लोग के जोन भी कलर दिख। चलिए देखिए, कल की क्लास हम लोग बीच में बंद कर दिए थे, और बीच में बंद करने का कारण अब बताना तो नहीं पड़ेगा, आप लोगों को खुद पता है, स्वयं जिम्मेवार हो और स्वयं इसका भुगतान भी करते हो। कल हम लोग वनों के विस्तार का अध्ययन कर रहे थे, और वनों के विस्तार के अध्ययन करते समय हम लोगों ने देखा कि किन किन क्षेत्रों में वनों की क्या स्थिति है। अब हम प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वन के प्रकार, यानी वन या वन्यजीव जो होते हैं उनका प्रकार क्या होता है। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। ध्यान रखें, वृक्षों के घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। 5 वर्गों में रखा गया है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये 5 प्रकार के वृक्ष वन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक। और रही बात वृक्षों के घनत्व के आधार पर, ये घनत्व क्या होता है। तो कभी हम आप लोगों को इसी भूगोल में जन घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया हो कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसी तरह से वृक्षों का भी घनत्व निकाला जाता है। तो वृक्षों के घनत्व के सघनता के आधार पर वन को 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। अगर मैं इन 5 का नाम बताऊं तो पहला है अत्यंत सघन वन, दूसरा है सघन वन, तीसरा है खुले वन, चौथा है झाड़ियां एवं अन्य वन, और 5वां मैंग्रोव वन, ठीक ना। ये 5 प्रकार के हो गए। हम एक एक का बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले आता है अत्यंत सघन वन। वृक्षों के जो 5 प्रकार हैं, इसमें पहला है अत्यंत सघन वन। अब देखो, नाम ही बता देता है कि अत्यंत माने बहुत अधिक, और सघन माने घना। वैसा वन, वैसा जंगल जौना में वृक्षों का घनत्व माने बहुत ज्यादा सघन, यही ना हो गया। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। अत्यंत सघन वन में वृक्षों की सघनता का घनत्व का बात करें तो 70% होता है। सुबह वाला बीमारी तुम लोग हो गया, यानी अगर इसकी बात किया जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में का, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व, वृक्षों का घनत्व क्या बताया मैंने, 70%। एक मतलब ये भाई कि अगर 100 वर्ग मीटर ले लिया या 100 वर्ग किलोमीटर ले लिया, कि 100 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कितना वन बा, तो 100 वर्ग किलोमीटर में से 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पेड़े बा। साफ भूमि कहीं नहीं मिलेगा, एक दूसरे से गुथे हुए वृक्ष मिलेंगे, तो उसको अत्यंत सघन वन। अब आप सोच रहे हो कि 100 वर्ग मीटर लिया जा रहा है, तो 100 वर्ग मीटर में से 70 वर्ग मीटर पर पेड़ का स्थिति है,
और उसमें से मात्र 30 वर्ग मीटर खाली स्थान बचा। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में स्थानों तो होना चाहिए, ये कितना कम स्थान है, वृक्षों से कम स्थान पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो इसीलिए इसको अत्यंत सघन वन कहा जाता है। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% हो जाता है। नहीं बात समझ में आया? अभी तो कह रहे हो कि सर 70% लिखवा दिए, बनवा के क्षेत्रफल के 70%। आइए क्षेत्र के बात वन के बात करते जा तो टोटल भारत के जो भौगोलिक क्षेत्रफल बा ना, वो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में से वन के क्षेत्रफल 1.66% हो जाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि वन का विस्तार अगर देखा जाए तो 54.6 लाख वर्ग हेक्टेयर के हेक्टेयर ठीक है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में आना है। हेक्टेयर 54.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। और अगर इसका प्रतिशत देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66%। ये ना इतना भूमि पर भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार हुआ है। ठीक ना? थोड़ा सा समझते जाइएगा। पूरे भारत में अगर इसका विस्तार देखा जाए, पूरे भारत में इसका विस्तार देखा जाए तो मात्र 0.2% भूमि पर अत्यंत सघन वन है। और इस अत्यंत सघन वन में वृक्षों की घनत्व की बात करें तो वो 70% है। अगर कुल विस्तार देखा जाए, प्रतिशत तो 1.66, लेकिन अगर विस्तार देखा जाए तो 54,60,000 हेक्टेयर भूमि पर इस वन का विस्तार है। असम और सिक्किम को छोड़ करके, असम और सिक्किम के सिचुएशन बुझाता कहाँ बा भारत में? 7 सिस्टर, उसमें असम और सिक्किम चिकन पॉक्स जहां पर जुड़ रहा है, सिक्किम एरिया से शुरू। तो सिक्किम और असम को छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। बाकी के जो 7 गो में से 5 गो राज्य बच गए ना, उन सभी राज्यों में इस वन का विस्तार। तो अगर वन के विस्तार की बात करें, वन का विस्तार इतना हेक्टेयर में हो गया। आज इस वन का वितरण की बात करें कौना क्षेत्र में, तो असम एवं सिक्किम को छोड़कर शेष सभी पूर्वोत्तर राज्यों, यही नहीं इसका विस्तार है। ये वन के कौना एरिया में फैलल बा, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में फैला हुआ है। और पूर्वोत्तर राज्य में से 2 गो नाम छाट देना है, एगो सिक्किम का और एक असम का। इन 2 क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बाकी सभी क्षेत्रों में अत्यंत सघन वन का विस्तार। ये सब जो डाटा आप लोगों को बताया जा रहा, लिखवाया जा रहा ना, एक के थोड़ा मेहनत करके बढ़िया से याद रखिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन डाटा वाला आएगा भूगोल में, इनमें तो एकदम सवाल ही नहीं है। और दूसरा बात, इसमें एक क्वेश्चन आता है मानचित्र कार्य, मानचित्र बना करके उसमें दर्शाना होता है। दे देगा कोनो विशेष क्षेत्र को दर्शाने के लिए, जैसे कोयला खदान क्षेत्र को दर्शाइए, या दे दिया अत्यंत सघन वन क्षेत्र को दर्शाइए,
तो याद रहेगा तब ना कि कौना कौना क्षेत्रों में बाहु क्षेत्र में दर्शावल जाए, तो याद रखना होगा डाटा। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व तो 75% से भी अधिक है। मैंने ना बुझाई, दो तरह के आंकड़ा बता देनी। सबसे पहले कहा कि अत्यंत सघन वन जौना में 70% जो वृक्ष का घनत्व हो तो उसको हम लोग कहेंगे, और उस आधार पर सब क्षेत्र पढ़ लेंगे। अब कह रहे फिर कि यहाँ वनों का विस्तीर्ण घनत्व 75% है। तो आंकड़ा कंफ्यूज कर दिया तू लोग के, कंफ्यूज हो गया कि क्लियर है? कंफ्यूज है तो क्लियर कर देते हैं। ये जो 70% का आंकड़ा बताया गया, यह एक बॉर्डर बताया गया। जैसे तू लोग पढ़ता है तो मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एक बॉर्डर है कि आप 300 नंबर ला दीजिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न, तो 300 से अधिक नंबर सबका फर्स्ट डिवीज़न हो गया ना। लेकिन आपका मार्क्स एक्चुअली कितना है? जैसे हमने कहा फर्स्ट डिवीज़न, तो ये तो अंदाजा हो गया, कर मतलब ये 300 वाला है, 300 पार वाला है, ये तो हो गया ना एक्चुअली डाटा। तो जो नंबर अब आयल होगा तो मान लो आ गया 410, एक्चुअली नंबर तो 410 है, डिवीज़न में फर्स्ट। वैसे ही बांटने के लिए जो नियम है कि 70% हो गए तो ओकरा कब अत्यंत सघन वन कहल जी। एकरा से बेसी जितना हो ओकरा का कहल जाए अत्यंत सघन। तो ये सब 70% से अधिक वाला क्षेत्र है, लेकिन एजा के एक्चुअली डाटा कितना बा तो 75% एजा घनत्व बा। 70 से बेसी हो गई कि ना हो गई तो यह वर्ग में आई ना, तो यह वर्ग के है, लेकिन एजा घनत्व एक्चुअली घनत्व कितना बा, कहीं ज्यादा कहीं कम में हुई, तो एक्चुअली घनत्व एजा के 75%। बात समझ में आ गई? एक्चुअली घनत्व की बात करें तो 75। क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? तो अब हम दूसरे में आते हैं, सघन वन। ये तो अत्यंत सघन वन पढ़ा, अब 2 नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग सघन वन। नाम स्पष्ट कर दे रहा है, एगो कहलक है अत्यंत मने ढेर, आ एगो कहता सघन मने ओकरा से कुछ, यानी 70% से कम। एगो बॉर्डर तो मालूम हो गई बा ना कि 70 से ज्यादा जाए तो एमे आ जाए, तो 70 से कम ही हो गई। नीचे वाला बॉर्डर याद करे के बाद कावना से ऊपर। तो अत्यंत सघन वन 40 से लेकर के 70% के बीच में अगर वृक्षों का घनत्व होगा तो वह क्या कहलाएगा? सघन। ठीक ना? यानी यहां मैं लिख दूं वृक्षों का घनत्व, वृक्षों का घनत्व। अब समझ में आ गई ना, खाली वृक्षों का घनत्व लिखेंगे तो यही पहले में पूरा विस्तार से लिख दिया। अब वृक्षों का घनत्व का मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना है? 40 से 70 के बीच, 40% से लेकर के 40% से 70% के बीच। अगर 70% से कम घनत्व रही और 40% से बेसी घनत्व रही, 41 से लेकर के 69% तक सब आ जाए सघन। इसके अंतर्गत 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आता है। अब जैसे विस्तार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ विस्तार की अगर इसका बात करें तो पहले आंकड़ा में विस्तार देख लेते हैं। तो कितना है? 73.60 लाख हेक्टेयर। ठीक ना? 73.60 लाख हेक्टेयर यानी 73,60,000 हेक्टेयर भूमि पर सघन वन का विस्तार भारत में है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये देखा जाए तो लगभग 3% हो जाता है। यानी इसको अगर प्रतिशत में देखा जाए अर्थात
कितना हो जाएगा। अब ये सब आंकड़ा समझ में आ जाएगा ना, एकरा से रिलेटेड करके पढ़ोगे तो। अब विस्तारित भूमि की बात किया, कहाँ कहाँ इसका वितरण है। वितरण लिख देता नहीं, एकरा में वन लिख दिले ना, एकरो के वितरण समझ लो कोई। वितरण माने कौना कौना क्षेत्र में सघन वन फैला हुआ है। अब तो जान गो नहीं कि पूर्वोत्तर राज्य दूगो असम आम सिक्किम के छोड़ के बाकी में तो इन नाई ओमे आ गए अत्यंत सघन। तो ये वन कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये जानना है। यह हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। इस वन का विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो हिमाचल प्रदेश, एगो सिक्किम ओमेले बचल था, तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, इन सभी क्षेत्रों में सघन वन का विस्तार है। ठीक ना। यहाँ वनों का घनत्व कहा जाए तो 62.99% है। कितना है? 62.99%। अभी तक कंफ्यूजन ना करी। एकर बॉर्डर हो गई कि 40 से 70 के बीच में रही तो में आ जाए, तो एक्चुअली डाटा है जाके लगभग 63%। तब 40 से 70 के बीच में आ गई कि ना आ गई? 40 से 70 के बीच में आ गया ना, क्योंकि लगभग 63% है। तो ये एक्चुअली डाटा है कि वहां पर वनों का विस्तार 63% है, इसलिए यह सघन वन कहलाता है। इसके बाद तीसरा है खुले वन। तीसरा जो प्रकार पढ़े थे इसको कहे थे खुले वन। ना बुझाई एकर मतलब वन क्षेत्र खुला हुआ है, यानी कम वृक्ष है, यही लिए खुला वन कहलाता है। इस क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व की बात किया जाए तो 10 से 40%। घनत्व कितना बा? घनत्व बा 10 से 40%। वृक्ष बहुत कम हो गया। दो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। 2.59 विस्तार की बात किया जाए तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर। अभी तक लाख में रही जा, आगे नहीं जाना करोड़ में, यानी बहुत ज्यादा हो गई ना। भारत में इस वन का विस्तार बहुत अधिक है। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है ना खुले वन का विस्तार है भारत। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.12% हो जाता है। कितना हो जाता है? 7.12%। 7.12% क्षेत्रफल पर इस वन का विस्तार है। अब अगर इसके विस्तार के क्षेत्र देखा जाए कि किन किन क्षेत्रों में ऐसे वन का विस्तार है,
तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिला एवं असम के 16 आदिवासी जिले। पूरा असम राज्य ना, असम में 16 गो आदिवासी जिला बा, 16 आदिवासी जिला। इस प्रकार के बनोगे। देख, अगर इसका वितरण देखा जाए तो वितरण में आ जाइए केरल। केरल के पड़ोसी हो गया कर्नाटक, उसका पड़ोसी हो गया तमिलनाडु, ओकर पड़ोसी हो गया आंध्र प्रदेश, उसका पड़ोसी हो गया उड़ीसा, और अंत में आ जाइए असम के 16 आदिवासी जिले। आ गया ना समझ में। और असम के जो 16 आदिवासी जिलों की बात हम लोग कर रहे हैं, इस जिलों में, इस क्षेत्रों में वनों का घनत्व जो है, वृक्षों का घनत्व जो है वह 23.89%। इस सगरो ना, खाली असम का जो आदिवासी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। मानचित्र बुझा जा रहा है ना, बोलते जा रहे हैं तो पहले ही कह दिए जो 7 सिस्टर वो वाला एरिया कट गया था ना। अब जब सघन वन में आए तो ऊपर थे हिमाचल प्रदेश के टॉप पर जम्मू कश्मीर, उसके बगल में उत्तराखंड, एक बीच वाला भारत हो गया मध्य प्रदेश, एक वो आ गया एक बेर पश्चिम वाला एरिया महाराष्ट्र। इतना क्षेत्र में सघन वन था। बात समझ में आ जाएगी, एक बार मानचित्र बनाकर समझा दूंगा। और अभी जो हम लोग खुले वन पड़े तो बस एक किनारे शुरू कर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और बाकी एक बाद एक टॉप जाए के बाद 7 सिस्टर और सब के आदिवासी। याद रही, मानचित्र को इसे याद रखा जाता है, तभी एग्जाम में मानचित्र बनाकर उसका दर्शाया जा सकता है। सब ध्यान रखना है। भूगोल के साथ मानचित्र हमेशा रहना चाहिए, ठीक ना। जहाँ दिक्कत होगी, कई बार मैंने आप लोगों को चर्चा में बताया है कि बाबू हम तो बता ही रहे हैं, आप लोग भी मानचित्र को याद करने का प्रयास करो। कुछ नहीं याद कर सकते हो तो केवल इतना याद कर लो, मुख्य हिस्सा राज्य कानेबा। मानचित्र को एकदम स्पष्ट, सादा मानचित्र बने तो स्पष्ट हम निकल कर आया है, ठीक ना। जैसे उदाहरण के लिए जितना क्षेत्र भी आ रहे जा रहे, रोज कोचिंग करने इतने दूर से आप लोग आते हो ना, तो रास्ते का मानचित्र आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कोई पूछ दे तो आप पूजल घरे बैठले बता दीजिए कैसे कैसे जाना है कि ना। इसी को कहते हैं। तो इस तरह से मानचित्र याद कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे मन में प्रश्न आता था, आप लोग भी स्टूडेंट हो, शायद आप लोगों के मन में प्रश्न आता हो, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। नजर धीरे 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 अपने राज्य को ढूंढने लगता है। हम लोग अभी नहीं है इसमें, आप लोगों का भी मन ढूंढ रहा है ना। बताओ 100% तक आ गए, मन को संतुष्टि नहीं होता। अरे कम से कम इतनों में आ जाए ना, संतुष्टि नहीं होता है। 10% पर ना आ गए हैं, पूरा जमीन परतीय हो। 10% का मतलब बाकी जमीन तो परतीय ना बा। और ऐसनो वन अगर हमनी के बिहार में नहीं है तो अफसोसे के न बात है। अभी तो कहाँ है को में आया आगे आएगा ना। अच्छा सबूर है, आएगा। झाड़ियां एवं अन्य वन। अब झाड़ी माने समझ में आता है ना, पेड़ को नहीं कहते हैं झाड़ी, छोटे छोटे वृक्षों को, जैसे
अमरूद हो गया, बैर हो गया, ठीक ना, लीची का पेड़ हो गया, नींबू का हो गया गाछ, ये सब झाड़ी में आता है, ठीक ना, ये सब झाड़ी में आता है। अब हम लोग इस प्रकार के वन में आ गए। झाड़ियां एवं अन्य, अब झाड़ियां एवं अन्य वन की बात करें तो अब तो एक में कुछ कहना ही नहीं है, डायरेक्ट एक के कह देंगे कि 10% पाइए गए तो 0 से 10% कह दिया जाए ना। 10% से कम भौगोलिक क्षेत्र पर वृक्षों के घनत्व वाले वन को झाड़ियां एवं अन्य वन के नाम से, यानी एकरा में घनत्व के बात अगर कही जाओ तो कहूँ में लाज लग ना, नहीं लाज लगा। 10% से कम, 10% से भी कम है, यानी नाम मात्र के वृक्ष, नाम है कि हाँ पेड़ है, बाकी वो कितना पेड़ है वो लोग हम ही जानते हैं कि ना। कम से कम इतना सुन के संतोष हो जाता है कि रामायण और महाभारत काल में हम लोग का पूरा एरिया जंगले था, ताड़िकासुर एजे की थी, इतना संतुष्टि होता है ना। ताड़िकासुर का वध करने के लिए राम जी को कहाँ जाना पड़ा था? बिहार में नहीं आना पड़ा था। इसी बिहार को न पार करके मिथिला क्षेत्र में गए थे, सीता जी से विवाह हुआ था। कहाँ मरले थे ताड़िकासुर को? इजे मनिए के एरिया में। बक्सर उसका निवास स्थली था, गांव मारे बक्सर में नहीं थे, निवास स्थल था उसका बक्सर ना। हाँ, तब पूछ रहा है कि बक्सर अभी बासल बना, बक्सर कहाँ जा? हाँ, तो जंगल में रहती थी, घरे रहती थी, गांव था उधर, जंगल में राक्षसी थी ना, राक्षसी थी तो जंगल में रहती थी। ऐसे संतुष्टि रहता ना कि जंगल था ना। रावण से ओकरा का लेना देना? रावण श्रीलंका का, वो लोग रिलेशन जोड़ता है खूब है ना। लेकिन लगता है ठीक है जुड़ ले। मारिच मामा थे, रिलेशन लगता है ठीक है जोड़ ले होगा, जो भी हो। अच्छा, तो ये बताओ, भोज उस खाने जाना है ओकरा 10वां में, तब का है फेरा में वो तना रिलेशन जोड़ने की? उसका मामा गांव यही था पीरो में। अब जो था सो था, जो था सो था, वो तो कहना पड़ेगा ना। अब पीरो के आसपास में जाकर भाई मामा गांव होगा, वो देख लेना, रिलेशन में तो कुछ लगती नहीं थी। कौन कहे का है नहीं तो रे है ना। सिगरेट है ना, पीरो की बात मैं कर रहा हूँ। पीरो पार करोगे ना, देखो बताते हैं, पीरो पार करोगे तो एक गांव पड़ता है तार बमवा, वहीं उसका ममहर है। अबे में कोई कहता ही होगा तो अपना जोड़। चलो छोड़िए उस बात को। यानी प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि पूरा बिहार जंगले था। आज भले हम लोगों ने इसको चौपट करके ऐसा स्थिति में ला दिया है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं कहीं नमो मिल जाए बिहार ना। सही बात है कि नहीं? मन ढूंढता है अपने राज्य को। दूसरी बात,
ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मैंने देखा है कि सब पूरा एरिया जो था ना, पहले स्कूलवा के बाद रोडवा के ओ पर पूरा ये घना वन था। बाजार टोला के बाद उधर इमादपुरा विष्णुपुरा के बीच का जो पूरा बाजार है ना, वो बहुत घना बगीचा था। इमादपुर और सैयारा नहरिया के बीच वाला एरिया है ना, सब खूब घना वन होता, सब कट गया, उजड़ गया। अब बताओ, जब हमरा देखा हुआ है तो बहुत नजदीक के टाइम का हो गया ना। हाँ, हम क्या करें, हम तो थे ही नहीं यहाँ। कभी कभार आते थे, स्कूल जाते थे, देख लिया था हमने। यहाँ तो हम आए 1998-99। चलिए, तो झाड़ियाँ एवं अन्य वन की बात करते हैं। वृक्ष के घनत्व तो बता दिया मैंने, 10% से कम। राज्य देख लो, कौना राज्य किस श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर बबूल की झाड़ियां पाई जाती है, एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व तो 10% से भी कम है। इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। बुझा गया ना। अगर वितरण की बात करें तो पहले नाम लिख लेते हैं। वितरण में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, और इसके बाद पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यूपी ऐसे आ जाएगा हमारा बिहार, तब आ जाएगा पश्चिम। देखो एक बात है, इतना नहीं सोचना है। अच्छा, और है और जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल हो गया। चलो, इस वर्ग में ये क्यों शामिल है, वन क्यों कम है? क्योंकि यहाँ के वनों को काट करके और मैदानी क्षेत्र होने के कारण कृषि कार्यों के लिए खेतों का निर्माण कर दिया गया है। आज भी ये मिट्टी उपजाऊ है, अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत बढ़िया वृक्ष हो जाएगा, बहुत सघन वन हो जाएगा। लेकिन भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता है जो ये मिट्टी देती है, इसीलिए यहाँ वृक्षों की कमी है। अब भाई खेती के लिए खेत है, बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये ना चावल उपजा रहा है जी। पंजाब यही ना गेहूं उपजा रहा है जी। तो खेतवा जहां रहेगा वो जंगल लगा दीजिएगा तो खेतवा कहाँ से लाइएगा। इसीलिए बस कोनो अफसोस की बात नहीं है। हाँ, इस बात का अफसोस है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं। कम से कम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 33% भारत में वन का विस्तार होना चाहिए था, बस अतने भर के अफसोस है। चलिए, इन क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व तो 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आता है। विस्तार अगर देखा जाए कि कितना क्षेत्रफल को विस्तार बा, तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर। अगर ठीक ना, कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखा जाए तो 8.68% क्षेत्र पर इस वन का विस्तार। आइए समझ में। अभी जैसे एक याद आ रहा होगा कि अभी एगो वन का विस्तार छूट रहा है,
ये वन का विस्तार वृक्षों के घनत्व के आधार पर नहीं है। हाँ, ये मैंग्रोव वन है। पांचवा है मैंग्रोव वन, जिसको तटीय वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, मैंग्रोव वन जिसको तटीय वन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5% यानी 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। कहता है कि पूरा विश्व के मैंग्रोव वन के कितना बा भारत में? 5%। पूरे विश्व के वन क्षेत्र का 5% भारत में, पूरे विश्व में, समझी ना, पूरे विश्व के मैंग्रोव वन का 5% ही केवल भारत में है। और अगर इसको देखा जाए तो टोटल 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक ना, किलोमीटर में किया, इस क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह समुद्र तटीय क्षेत्र में, नामे कह रहा है कि तटीय वन, तो समुद्र तटीय इलाका में यह फैला हुआ है, जिसमें आधा क्षेत्र तो पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन आ जाता है। इसका मेन पॉइंट क्या है? भारत में जितना भी मैंग्रोव वन है उसका 50% आधा अकेले जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है ना, वो आ जाता है। सुंदरबन मैंग्रोव वन। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से मैंग्रोव वन है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, केरल एवं दमन एवं। अगर बता दें कि आधा केवल पश्चिम बंगाल का सुंदर है ना, शेष 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, बाकी के शेष 12 गो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। नाम की बात करें तो सब लिखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश हो गया ना, गुजरात याद हो जाएगा ना, हाँ, गुजरात हो गया, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल लिख दिया हूं, तब नहीं लिखूंगा, ठीक ना। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, हाँ, द्वीप समूह, केरल, पुदुचेरी, केरल निकले नहीं है रे, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, और है, हो गया ना। कह रहा है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र एवं कहने का मतलब 4.4 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव वन है। अगर कुल देखा जाए, अगर इसका विस्तार, तो विस्तार कितना है? 4.6 लाख हेक्टेयर, 4.4 लाख,
हो गया। अब प्रतिशत में देखा जाए तो 0.14% क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है, पहले ही बता दिए कि आधावत अकेले पश्चिमी बंगाल में, जो सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है, अर्थात 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 47.6%, लगभग आधा हो गया कि ना हो गया। जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर आता है, गुजरात दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर गुजरात आ जाता है। यहाँ 21% क्षेत्र में मैंग्रोव वन है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जहाँ मात्र 14% मैंग्रोव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर, जहाँ 14%। गुजरात दूसरे स्थान पर, जहाँ कितना है 21%। बाकी सब समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। तो ये हमारा पद का प्रकार था, समझ में आ गया। हाँ, वन के प्रकार में कोई कंफ्यूजन रह गई, कोई सवाल रह गया, मन में कोई जिज्ञासा हो कि नहीं हमको समझ में आया ये चीजें, है किसी को? मानचित्र समझाने की बात किए थे, तो थोड़ा सा मानक चित्र आज समझ लेते हैं। देखो, ये अगर हम लोग अब एकरा में पूरा एक्यूरेशन नहीं देखने लगना है कि जा ही गायब हो गया, ही जाओ गायब, जो है सो है। या हम लोग अभी पाकिस्तान और चाइना से लड़ने नहीं जा रहे हैं कि थोड़ा सा छूट गया चाइना में, या हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तान वाला हथियार ले लें, ऐसा कोनो बात नहीं है कि हम लोग आंकड़ा तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सिक्किम और असम को छोड़ दिया जाए, सिक्किम असम को छोड़ दिया जाए तो इसमें स्थित सबको सेवन सिस्टर के नाम से, ठीक ना, सेवन सिस्टर इसको कहा जाता है। तो इन सेवन सिस्टर में से असम और सिक्किम, इन दो को छोड़ करके शेष 5 राज्य, 5 स्टेट, इन 5 स्टेट में क्या हम लोग पढ़े हैं? अत्यंत सघन, ठीक ना। इन क्षेत्रों में क्या है? अत्यंत सघन वन का विस्तार। समझ में आ गया? कौन दिक्कत? या हम लोग एक पैमाना बना, अत्यंत सघन। देखिए, मानचित्र जब बनाने के लिए देगा तो इस तरह से बनाया, यानी कि जहां इस तरह का चिन्ह हम लोग दिए हैं वगैरह के समझ लेना है क्या है, सघन। समझ में आ गया ना? अब आ जाते हैं हम लोग किस पर? सघन वन की बात करते हैं। तो सघन वन में देखो कहां से, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया। ओकरा बाद कह रहा है सिक्किम, ये वाला जो एरिया है सिक्किम। ओकरा बाद सिक्किम के बाद क्या कह दिया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद क्या कहा? जम्मू कश्मीर, जम्मू
कश्मीर। और महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड, उत्तराखंड देखो, ठीक ना। महाराष्ट्र आ जाना, ठीक। इन क्षेत्रों में क्या है, सघन वन। इन क्षेत्रों में सघन वन। यहाँ लगा सकते हैं चिन्ह, सघन। बुझा गया। हाँ, सब एक में नहीं पूछेगा आप लोगों से। अगर एग्जाम में आएगा ना तो कौन एक वो चीज दर्शाने के लिए कहेगा, पूरा नहीं दर्शाने के लिए कहेगा। सघन वन के बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पर खुले वन। और खुले वन में केरल से शुरू करते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ गया ना। अब बाकी के इधर थोड़ा सा छोड़ले हैं, असम के लिए छोड़ले हैं ना। एकरा में क्या कह रहा है, खुले वन, ये ना। बुझा गया ना। अब आ जाता है झाड़ियां एवं अन्य वन। झाड़ियां एवं अन्य वन। अब देखो इसको कहां से शुरू करेंगे। राजस्थान है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहाँ ले जाना चाहते थे, केकरा में, उत्तर प्रदेश। अरे उत्तराखंड के सटा दिए। अरे तो ऐसे गोल बने बोले पूरा एक पहचान बना रहे हैं। अब भाई ये छोड़ नहीं है, सीखे मैंने कहिए दिए, ने कर दिया हम उत्तराखंड है तो ना बिहार है, बिहार के है बनैले। कहने का मतलब वही पूरा एरिया आ जाए। हाँ, अब भाई हरियाणा, पंजाब और राजस्थान बना दिए, हो जाएगा। एक आप लोगों को सिचुएशन बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में फैला हुआ है, बॉर्डर नहीं बना रहे हम, ना करिए। हरियाणा हो गया है ना, पंजाब हो गया है, अच्छा गुजरात इसमें है ये नहीं, पश्चिम बंगाल वाला एरिया ले लेना है, हो गया ना। पूरा एरिया तक आना गया सब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मिलके इतना ही है। झाड़ियाँ अरे पूछो तू लोग एक पूछो मानो। हो गया ना। झाड़ियाँ एवं अन्य वन। बाकी तटीय वन के लिए तो विस्तार नहीं बताना पड़ेगा, जितना तटीय क्षेत्र हो गया ओकर हो गया, ठीक ना। बात समझ में आ गई। तो ये मानचित्र कार्य हो गया। कोनो कंफ्यूजन, कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं है ना।
हे में कुछ लागत था कि समझ में ना आई। मानचित्र में मानचित्र को समझना है। देखो जैसे कैसे उसका सवाल था कि सर जी उत्तर प्रदेश को सटाए नहीं बॉर्डरवा में नेपाल के, तो सटेगा। मैंने कहने का मतलब मैं एक मार्का आप लोगों को बता दिया कि ये एरिया में उत्तराखंड हो गए तो उत्तरी प्रदेश के बांट के उत्तराखंड बना हुआ। उत्तर वाला एक एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उत्तराखंड बना दिया, बाकी उत्तर प्रदेश। बिहार हो गया और बिहार नेपाल से सटल ही है। पश्चिमी बंगाल थोड़ा बहुत नेपाल से सटल का भुला गए। ओहो लद्दाख देखो एरिया छोड़ दिले कौन मन में शीत मरुस्थल है, उनका कुछ नहीं है, खाली बर्फ से ढकल है। जा गया ना। अब राजस्थानी के टोटल एरिया में थोड़े है। पूर्वी राजस्थान में आओगे तो बढ़िया आबादी मिलेगा तुमको, बढ़िया क्षेत्रफल, शुष्क क्षेत्र तो है। गिरता है जम्मू कश्मीर में भी बर्फ गिरता है। झारखंड में बर्फ का गिरेगा? झारखंड में बर्फ नहीं देखा है, बिहार और झारखंड एक मिला दिया। ऐसे झारखंड इस एरिया में आ जाएगा खुली बर्फ में। झारखंड का इसमें नाम नहीं दिया गया है, ठीक ना। झारखंड झाड़ी में नहीं आएगा, बिहार में बन नहीं है इसलिए झाड़ी में आ जाता है। आज झारखंड के तो नाम ही आप देख रहे हैं, उसका नाम ही रखा है झारखंड। झार का मतलब होता है जंगल, नाम जंगल झार का देता है। खंड माने भूमि। ये वो अपना नाम वे लोग चुन ले था, नामवा भौगोलिक दृष्टिकोण से ध्यान रख ले था। इस सबका शुरुआत हो जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी थी, इस पार्टी की पहल की गई थी और उसने मांग किया था। मांगने का कई कारण होता है, अलग क्षेत्र मांगने का। जैसे बंगाल से हम लोग बिहार अलग मांगे, तो बंगाल से बिहार अलग काहे मांगा गया? उस समय क्या होता था, बंगाली लोग बिहार वाला से ज़्यादा चलाक हुआ करते थे। तो जितना इम्पोर्टेंट एरिया और डेवलपमेंट एरिया होता था ना, उस जो सरकार की नीतियां आती थी उस सबका फायदा वे उठा लेते थे। अब हम लोगों का शोषण करते थे। तब यहाँ के लोगों ने कहा भाई हम लोगों का विकास कैसे होगा, इसीलिए बंगालियों से अलग होने की मांग रखी गई और तब बिहार से बंगाल को अलग किया गया। झारखंड भी यही किया, आदिवासी लोगों का शोषण बिहारी लोग कर रहा था, ये सही बात है, आज भी करता है लोग। आज भी बिहारी लोग झारखंड के आदिवासियों का शोषण करता है। अभी झारखंड के जितना डेवलप एरिया है ना, जितना डेवलप एरिया है झारखंड के बड़ा बड़ा शहर, आप उसमें चले जाओ 60% तुमको अभी बिहारी मिलेगा। बुड़बक बना के वो हथियार लेता है लोग। अब आप सोचो हम लोगों की तरफ का है, खाली वही रोडवा बन जाएगा चलते 14-15 लाख एक कट्ठा जमीन बिक रहा है ना। ओइजा बताओ जमशेदपुर टाटा शहर में 6 लाख 8 लाख कट्ठा भी जमीन बिक रहा है। जमशेदपुर में टेल्को के बगल में जो कंपनी है उसके बगल में एक पड़ता है गोविंदपुर से, एकदम बगल एरिया है। पैदल आदमी जाता है काम करने के लिए, तो समझ लो कितना नज़दीक है। 1 किलोमीटर मान के चला जा सकता है। वहाँ मिल रहा है 6 लाख जमीन। समझ लो आज हम लोगों की सिचुएशन है उसका मिल रहा। हम लोगों के देहात में ही हाल है और उतना बढ़िया महानगर के पास ये हाल। वास्तव में भी आदिवासी लोग बेचारा पिछड़ल है, यही के चलते सरकार वहाँ का प्रयास कर रही है। आदिवासियों के लिए ज़मीन का अलग मैटर बना दिया है कि भाई आदिवासी लोगों का ज़मीन कोई रजिस्ट्रियो करवा लिया ना, पैसा दियो के फिर वापस हो जाएगा, आपका पैसा हो गया। जैसे मान लो कि आप 6 लाख की रेट तय करके 4 कट्ठा उसका ज़मीन है, आप 24 लाख रुपया दे दिए और लिखवा ली, रजिस्ट्री कर दिया, ठीक ना। अब कभी कोई पहल कर दिया या सरकार पहल कर दिया, अब साल भर के बाद करे 2-4 साल के बाद तो रजिस्ट्री रद्द हो जाएगा। अब वो पैसा वो नहीं लौटाएगा, ज़मीन वो कर मिल जाएगा। तो सोच समझ के आपको ज़मीन लेना है आदिवासियों का, बात समझ लो।
वहाँ के शोषण को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। क्या बाबू?